देखते नहीं मिथिला की देवियों की ओर, नियम है? धर्म है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण रात को बुलाते हैं और बांसुरी बजा बजा के बुलाते हैं। काहू को श्याम बुलावत हैं रे, गोपियां आई, रात्रि का समय, जमुना जी का किनारा है? तो ये धर्म है? बोलो। या तो ये कहो कि राम जी जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, और अगर राम जी जो कर रहे हैं वो अगर धर्म है तो ये बड़ी मुश्किल होगी, झंझट में मत पड़ो। पर मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये परमहंस संहिता है। ये बात अलग है कि कोई भागवत कर रहे थे तो एक सज्जन आए, बोले आज अद्भुत भागवत हुई। क्यों? बोले एक भी श्लोक नहीं कहा। तो हमने हंसकर विनोद में कहा, हमने भागवत होती परलोक के लिए, उसको इस लोक से क्या मतलब? देखो, मैं आज आपको इसका उत्तर दे दूं। भगवान राम ने धर्म का पालन किया, धर्म। लेकिन श्री कृष्ण की रासलीला को धर्म कैसे कहें? एक मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप उत्तर देना। मान लो एक कमरे में कोई पुरुष हो, दरवाजा बंद हो, आप निकलें, आपने कान लगाकर सुना भीतर से कोई आवाज आ रही, अरे पुरुष बोल रहा है, फिर महिला बोली, फिर महिला बोली, फिर पुरुष बोला, और कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, तो आप ध्यान लगाकर सुनने लगेंगे क्या बात कर रहे हैं। अथवा आपको क्रोध आएगा, या तो आप रस लेंगे या क्रोध आएगा, कौन है, दरवाजा खोलो, कौन है? और भीतर वाला के खुले ही हैं, आ जाओ। और आप दरवाजा खोल कर जाएं, उसे डांट कर, कहाँ है वो, कौन जिससे तुम बात कर रहे थे? बोले देख लो, और पूरे कमरे में कोई दूसरा ही नहीं। परेशान, कि अभी तुम बातें कर रहे थे, हमने अपने कान से सुनी। हाँ तो दूसरा कहाँ है? वो आदमी हंसने लगा। वो आदमी था कलाकार, वो खुद पुरुष होके बोले और खुद महिला होकर बोले, तो दूसरे भ्रम में पड़ जाएंगे कि नहीं? लेकिन उसको तो कोई भ्रम है नहीं। तो जहां दूसरा हो वहां नियम का पालन जरूरी है। लेकिन भगवान की, श्री कृष्ण की लीला में, राम जी की लीला में धर्म है, पर श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म है। वहां दूसरा है ही नहीं। माला विभूषण वस्त्र आदि गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुधि गोपियां प्रिय अंग संग से, श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की बेबल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। वहां दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए रासलीला के प्रसंग में एक श्लोक है जिसका आशय है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ इस तरह लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा हो। तो दर्पण में दिखाई देने वाला तो दूसरा है नहीं। तो जहां द्वैत ना हो वहीं अभेद, और जहां अभेद वहीं परमहंस वृत्ति। इसलिए राम जी की लीला हंसों के लिए है और भगवान श्री कृष्ण की लीला परमहंसों के लिए है। लेकिन राम जी का अवतार पहले हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार बाद में। इसका अर्थ है जीवन में धर्म पहले होना चाहिए। जब राम जी का चरित्र धर्म से धुलाई कर दे तो श्री कृष्ण का चरित्र प्रेम से रंगाई कर देता है। यही जीवन सीखा। पर महारानी से जो राजा ने प्रयाग में कहा वो नियम की बात कही कि तुम यहीं से देख लो, बस यही काफी है। मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांककर, पर ऐसे जाना ठीक नहीं है। लेकिन महारानी तो प्रेम रंग में रंगी थी, उसको ग्लानि हुई
कि धिक्कार है इस रानी पने पर। उसे अपने रानी पन से घृणा हो गई। रानीपन से घृणा हुई, आंसू बहाती रही। रात्रि का समय, सारा समाज सो रहा था। महारानी उठी, सामने ही त्रिवेणी का संगम, संगम के जल में कंठ तक प्रवेश किया, खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रयागराज, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं, पर वह मैं करने जा रही हूं। मैं आपके भजन के बिना रह नहीं सकती और नियम बाधा उपस्थित कर रहा है, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, पर रानी मत बनाना। धिक्कार है वह रानी होना जो भगवान के भजन में बाधक बने। सो तनु राखी करव में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निवाह। रानी ने डुबकी लगा ली। सवेरे राजा जागा, त्राहि त्राहि मच गई। जाल फिकवाए, तैरा सारे जल में। रानी का शरीर मिल गया, पर रानी तो जा चुकी थी। अगले जन्म में अंतमत हिस्सा गति भवेत के अनुसार महारानी का जन्म हुआ, पर सबसे सामान्य कुल में, सबसे सामान्य कुल में। महारानी तो नहीं बनी, पर ऐसे कुल में शबर जाति में जन्म हुआ। जाति का दिया हुआ नाम शबरी। भील जाति का जन्म भीलनी। शबरी माता का जन्म यह है, पूर्व जन्म की कथा यह है, नियम के अंतर्गत नहीं, प्रेम के अंतर्गत। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर उपजे, होए संत का संत। अब न बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार फिर नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनेगी, ना बनेगी, फिर ना बनेगी, बनेगी, अब ना बनेगी। जन्म से ही इस बालिका में अनुराग भगवान का, जगत से वैराग। कभी फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। कभी कहती वृक्षों और पत्तों में बातचीत हो रही है,
जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कभी कहती इन वृक्ष और पत्तों में बात हो रही है। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तरवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। मां को बड़ी चिंता हुई, ये तो वैराग्य की बातें करती है, साधुओं की तरह बातें करती है। पिता से शिकायत की। संसार वालों के पास एक ही उपाय, केवल एक उपाय, क्या? विवाह कर दो, बस अपने आप भूल जाएगी सब। विवाह सबसे बड़ा शस्त्र है संसार वालों का। पिता ने वर का चयन कर लिया। अपनी लोक और पारिवारिक परंपरा के अनुरूप एक कमरे में पशु पक्षियों को बंद कर दिया। तैयारियां पूरी होने लगी। शबरी की मां आज शबरी की मांग सुलझा रही है। आज तक तो नहीं सुलझाई, उलझी हुई जटाएं सुलझाने में कठिनाई। शबरी ने कहा कि मां आज क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रही हो? बेटी आज तेरा विवाह है। विवाह इसीलिए तो इन पशु पक्षियों को कमरे में बंद किया है। बारातियों को इन्हीं का मांस भोजन में खिलाया जाएगा। शबरी माता ने बाल माता के हाथ से छुड़ा लिए। छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मैं मांग नहीं कढ़ाऊंगी। भाग और जाते जाते उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। पशु भाग गए, पक्षी उड़ गए और भागते भागते पशु पक्षियों उड़ते हुए पक्षियों के हृदय से एक ही आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी ने भी घर छोड़ दिया, चल पड़ी वन में। राम जी के मिलन के लिए मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। पावन हेतु पतित पावन को, पावन सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। तरस रही
जाओ राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ। राम जी के मिलन का भाव लेकर चले वन में, और वन में रहते हैं महात्मा। महात्माओं के बिना भगवान नहीं मिलते, संतों के बिना भगवान नहीं मिलते। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम रे तेरी बिगड़ी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण राग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत मिल गए, एक आश्रम दिखाई दिया।